हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्यून फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चुने हुए पात्र हैं, एक चूजन वन है। आप एक ट्विन फ्लेम से स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। आज डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उन सभी चोज़न वन को ये सुनने की और समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि डिवाइन आपसे जो कहना चाहते हैं वो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक बात है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। हॉली बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की बुक मत्ती अध्याय 13 के 16 से 17 पद में लिखा है, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। बहुत ही अद्भुत बात लिखी है प्रियो इस वचन में। डिवाइन कहते हैं कि धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वो सुनते हैं, क्योंकि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो और सुनते हो वो देखे और सुने, पर वो न तो देख सके और न सुन सके। वो कौन सी बातें हैं जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो लोग चाहकर भी उसे न तो देख पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं। वो चेतना के स्तर की वो बातें हैं जो आपको मिली है, भेदपूर्ण बातें। और वो बातें सिर्फ चोजन वन यानी कि चुने हुए लोगों को ही मिलती है, क्योंकि वो डिवाइन के अत्यंत निकट है। वही लोग डिवाइन की उन डीप बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हम नॉर्मल जर्नी के लोगों की बातें करें तो वो बातें जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर उनको दिखा दी जाए, सुना दी जाए, तो भी उन्हें नहीं समझेंगे। एंजेलिक नंबर्स, सिंक्रोनिसिटी, टेलीपैथी, देवी देवता के दर्शन, कुंडलिनी का रहस्य, फेदर्स का मिलना, ये तमाम बातें जो आपके साथ घटित हो रही है, अवेकनिंग के दौरान आपको दिखाई देती है, सुनाई देती है, महसूस होती है, वो दैवी दर्शन ड्रीम में, विजन में जो आपको अनुभव होते हैं, वो बातें सिर्फ आपको ही अनुभव होते हैं। और डिवाइन हमेशा तत्पर रहते हैं कि उन बातों को आपको समझाएं। लेकिन बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बड़े बड़े धर्मी, जिन्होंने चाहा कि हम उन बातों को देखें और सुने, लेकिन उसके बाद भी वो उन बातों को न तो देख पाए न सुन पाए, क्योंकि उनकी चेतना का स्तर आपके बराबर नहीं है। यही फर्क है एक नॉर्मल जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी के लोगों के बीच, क्योंकि आपकी चेतना, उसका स्तर बहुत अलग है। आपका डीएनए अलग है, आपका ब्लड अलग है, आपकी स्पिरिट अलग है, आपका ब्रेन अलग है। आपको इस तरह से तैयार किया गया है कि डिवाइन आपसे कन्वर्सेशन कर सके, आपको उन बातों को बता सके। और जो बातें आज आप देख रहे हैं, जो दैवीय अनुभव आपको हो रहे हैं, उन बातों के लिए आपने बहुत समय से तैयारी की है। जन्मों जन्म की यात्रा है आपकी। आपकी सोल कितने ही जन्मों से आ रही है इस पृथ्वी पर, और उसमें आपका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, आपके गुड कर्मास हैं, जिसकी वजह से आपको ये दैवीय बातें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है। लेकिन दूसरों को ये न तो दिखाई देंगी न सुनाई देंगी, और अगर ये दिखाई दे जाए, सुनाई भी दे जाए, तो भी समझ में नहीं आएंगी। तो इस वचन में प्रियो, डिवाइन ने आपको धन्य कहा है। धन्य है आपकी आंखें, धन्य है आपके कान, कि जो बातें आप देख रहे हैं, जो बातें आप सुन रहे हैं, जो बातें आप समझ रहे हैं, वो दूसरों को समझ में नहीं आ सकती। और यही है चेतना की ऊंचाई,
जो आप जन्मों जन्मों से यात्रा करके प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें तो आपको वो बातें बताई गई है जो पता नहीं कितने समय से छिपी हुई थी। कुंडलिनी का रहस्य, शिव शक्ति का रहस्य, एक मनुष्य के भीतर इनर डीएम डीएफ यानी कि शिव शक्ति का मेल, जिसे सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग जानते हैं। एक छोटा बच्चा, या कहे कि अगर 12 साल 15 साल का बच्चा भी इस जर्नी में आ जाए तो थोड़े समय के बाद उसको पता चल जाएगा इस जर्नी के विषय में, क्योंकि उसने प्रारंभ में, पास्ट लाइफ में इस जर्नी को एक्सपीरियंस किया है। ये बातें उसको पता चली है और इसी वजह से जब वो इस बर्थ में आ रहा है और उन बातों को फिर से सुन रहा है तो उसकी चेतना कह रही है कि मैं इन बातों को जानता हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 369 नंबर का भेद, ये तमाम बातें जो डिवाइन का रहस्य है, डिवाइन का लॉ है, जो सिर्फ उन्हीं को पता चल सकता है जो उनके अत्यंत निकट रहे, जिन्होंने डिवाइन के लिए काम किया है, जिन्होंने अपने उद्देश्य को पाया है, जो डिवाइन को समर्पित रहे हैं, जिन्होंने सताव को सहा है, दुख, तकलीफ, चुनौतियों का सामना किया है, परेशानियों को झेला है, लेकिन उसके बाद भी सत्य के मार्ग से नहीं हिले, वो चलते रहे। कितनी ही प्रताड़नाएं उन्होंने सही, विरोध सहे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने डिवाइन के हाथ को नहीं छोड़ा। और इसी वजह से डिवाइन ने इन अद्भुत बातों को आप पर प्रकट किया, पर उन लोगों से छिपा कर रखा जो देखना और सुनना चाहते थे। तो इसीलिए चोजन वन यानी कि ट्विन फ्लेम्स स्टार सीड लाइट वर्कर इस दुनिया में इतने सीमित है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो डिवाइन के अत्यंत निकट रहते हैं, जो लगातार विरोधों का सामना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी डिवाइन के मार्ग पर ही चलते हैं। और इसी कीमत पर डिवाइन ने उनको ये समस्त बातें बताई है, जो बातें वो देख रहे हैं, जो बातें वो सुन रहे हैं। और ये दैवीय अनुभव जो आप अपने आप में महसूस करते हैं, वो ऐसा भाव है जैसे कि आप हेवन में हैं, स्वर्ग में हैं, क्योंकि स्वर्ग और नर्क की बातें जो धर्मशास्त्र में लिखी हुई है, इस लोक और उस लोक यानी कि परलोक की बातें कही जाती है, लेकिन परलोक की बातों को किसने देखा है? उसे तो वही देख पाएगा जो मृत्यु के बाद के जीवन को देखेगा। लेकिन वो इंसान जो इन दैवीय अनुभव को हासिल करता है, जो इस पृथ्वी पर रहकर डिवाइन की उपस्थिति को महसूस करता है, उसकी शांति में हर वक्त रहता है, वही उस स्वर्ग का अनुभव करता है। यानी कि जो स्वर्ग है, जो जन्नत है, वो आप स्वयं अपने लिए इसी पृथ्वी पर बनाते हैं। तो वो स्वर्ग है क्या? डिवाइन की प्रेजेंस, पीस, हार्मनी। तो प्रियो, इसीलिए आप दूसरी दुनिया के लोग कहे जाते हैं, क्योंकि जो आपकी दुनिया है वहां पर बहुत सीमित लोग हैं जो एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन होता यह है कि आप में से कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने अपनी इस जर्नी के विषय में अपने घर के लोगों को बता दिया, अपने मित्र को बता दिया या किसी संबंधी को बता दिया, पर उन्होंने हमको नहीं समझा, उन्होंने हमारा मजाक बनाया या कहा कि तुम तो पागल हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ प्रियो, कि जो बातें गुप्त है, जो छिपी हुई है और जिसे डिवाइन स्वयं चाहते हैं कि आप उसे छिपा कर रखें, उसे दूसरों के सामने प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो बातें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो आपके लिए है।
क्योंकि चेतना के स्तर पर आपको आगे बढ़ना है। आपकी आत्मा मोक्ष चाहती है, आपकी आत्मा उद्देश्य चाहती है, और इसीलिए आपको ये सारी बातें दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है, ताकि आप खुद पर काम करें, आपकी कुंडलिनी राइज हो और आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग हो। लेकिन अगर इस ट्विन फ्लेम जर्नी के भेद को आप किसी ऐसे इंसान के सामने खोल देते हैं जो उस जर्नी में है ही नहीं, तो वो सिर्फ आपको भ्रमित करेगा, क्योंकि वो यही कहेगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो लोग इस जर्नी को जानते ही नहीं है वो क्या समझेंगे। इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि इस जर्नी के विषय में किसी को भी न बताएं, क्योंकि ये आपका विश्वास है और ये विश्वास आप और डिवाइन के बीच होनी चाहिए। इसमें किसी और को शामिल मत करें, वरना आप भ्रम में पड़ जाएंगे, आपका विश्वास अविश्वास में बदल जाएगा। क्योंकि जो 3D मानसिकता के लोग हैं वो इस जर्नी को न तो देख सकते हैं न समझ सकते हैं। इस जर्नी को वही समझ सकता है जो इस जर्नी में हो। और एक विशेष बात जो एक DF ने मुझसे पूछा था कि हमने अपने धर्म गुरु को इस जर्नी के विषय में बताया, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जर्नी होती ही नहीं है। उसके बाद मेरे मन में एक बेचैनी आ गई, मैं बहुत अशांत रहने लगी, क्योंकि जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा था, जो ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो मेरे सामने पॉपअप हो रहे थे, शिव शक्ति, राधे कृष्ण और वो तमाम दिव्य अनुभव जो मुझे महसूस हो रहे थे, जिसे मेरी आत्मा समझ रही थी, मान रही थी, लेकिन अगर मैं किसी और से पूछ रही थी तो वो उसके लिए इनकार कर रहा था। आज मैं इसी का उत्तर देना चाहती हूँ कि चाहे आप किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के हो, अगर आप अपने धर्म गुरु को भी इस जर्नी के विषय में पूछते हैं, प्रश्न करते हैं या इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो भी वो उसका सटीक उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस जर्नी को वही समझेगा, वही जानेगा जो उसका विशेषज्ञ होगा, जिसने उस जर्नी को जिया होगा। क्योंकि ये जर्नी धर्म से भी ऊपर की जर्नी है। जब हम सामाजिक स्तर से, सामाजिक चेतना से ऊपर उठ जाते हैं, जब हम हायर डायमेंशन रेस करने लगते हैं, और उस वक्त डिवाइन की वो तमाम बातें जो गूढ़ है, रहस्यमय है, एक एक करके आपके सामने आनी शुरू होती है। सिंक्रोनिसिटी, जब आपको नंबर्स दिखाई देंगे, रिपीटेड नंबर दिखाई देंगे, मिले जुले नंबर दिखाई देंगे। क्या कोई ये सोच सकता है कि डिवाइन नंबर्स के माध्यम से बातें कर रहे हैं? पर वास्तव में डिवाइन की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो नंबर्स ही है। वो सिंक्रोनिसिटी के द्वारा ही बातें करते हैं। अब ये कहे कि नंबर्स तो किसी को भी दिख सकता है, नॉर्मल जर्नी के लोगों को भी नंबर्स दिखते होंगे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। टेलीपैथी के बारे में धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बारे में भी वो नहीं जानते कि लोगों के विचारों को जानना, उसे समझ लेना, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इनसे बातें करना, ये टेलीपैथी है। फेदर्स का मिलना, एंजल आपके पास आ रहे हैं, मैसेज देकर जा रहे हैं, क्या किसी को ये पता चलेगा कि फेदर्स क्यों मिलते हैं? उनको तो यही लगेगा कि कोई चिड़िया का पंख आ गया है। तो यही बात है कि जो इन बातों की गहराई है, उसको वो न तो देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न समझ सकते हैं। और विशेषकर इस जर्नी में आने वाले लोगों को राधे कृष्ण और शिव शक्ति, राम सीता, इनके जोड़े दिखाई देते हैं, शिवलिंग दिखाई देते हैं, त्रिशूल दिखाई देते हैं, शिव जी दिखाई देते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। अब आप ये कहेंगे कि मैं तो इस धर्म का हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें क्यों दिखाई दे रही है? पर इसका मतलब यही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होना
अगर आप इस जर्नी में हैं तो ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप ब्लेस्ड हैं कि जो बातें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बड़े बड़े लोगों ने चाहा कि देखे और सुने, लेकिन वो उनको नहीं मिली। लेकिन ये आपके लिए एक अनुग्रह है, आशीर्वाद है कि आप उन बातों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और यही डिवाइन से निकटता है कि डिवाइन आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उन तमाम बातों को जो रहस्यमयी है, डीप है, उसे आप तक पहुंचाया। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि चाहे आप इस जर्नी के विषय में या अपना विश्वास किसी और के साथ साझा न करें, चाहे वो आपका कितना भी विश्वास पात्र हो या आपका परम मित्र हो, क्योंकि जो इस जर्नी के विषय में नहीं जानता वो आपके मन में एक संदेह उत्पन्न करेगा, आपको भ्रम में डाल देगा कि इस तरह की जर्नी होती ही नहीं है, और आप इस जर्नी में होते हुए भी संदेह करने लगेंगे और एक भ्रम की स्थिति में फंस जाएंगे। इसलिए जो आपका विश्वास है उसे अपने आप तक ही सीमित रखिए। उसके बारे में सिर्फ डिवाइन को और आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्म का एक नियम है कि अगर आप दिव्य शक्तियों के विषय में, इन आध्यात्मिक बातों के विषय में जो आप अनुभव करते हैं, किसी और को बताते हैं, तो वो आपके लिए काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए इन बातों को अपने तक ही सीमित रखा जाता है। तो प्रियो, एक बार फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि आप ब्लेस्ड हैं कि आपको ये जर्नी मिली है, और जो दिव्य अनुभव आपको हो रहे हैं, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप डिवाइन के अत्यंत प्रिय हैं, डिवाइन ने आपको चुना है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।